समन हमें ऐसे आएगा कि रिसीव हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर कोई बंदा उपस्थित नहीं हो रहा है, उसकी गवाही है या कोई बहस चल रही है, तो वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उस पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी गवाही दे सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मतलब लागू हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा भी जैसे रीजनल एरिया है या कुछ बाहर के एरिया है, मेरठ वगैरह में भी कुछ जगह चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी कई जगह। दूसरा जो तरीका था वो अभी बताया कि ब्रिटिश रूल वो चाहता था कि अगर ये अपराध करेंगे तो इनको न्याय दंड देना है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हमें दंड नहीं देना, हमें अपने नागरिकों को देखना है कि उसे न्याय देके किस तरीके से अपराधी को दंडित करना है। और तीसरा जो है कि पहले जो गंभीर अपराध थे, बाहर की सरकार हमारे उन पर ध्यान नहीं दे, उन्हें अपना बिजनेस करना था। ब्रिटिश जो करने के लिए आए थे कि वो अपना बिजनेस करने के लिए आए थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था क्या चीज़ें हैं। कुछ उन्होंने सुधार भी किया, ऐसी बात नहीं है, महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में। तो अब उन्होंने जो IPC और CRPC बनाई थी, जो गंभीर अपराध थे बैठ में लिखे थे, लेकिन जो हमारा BNSS है और BNS है, उन्होंने जो गंभीर अपराधों को पहले उन्होंने कहा है कि देखो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, जैसे रेप है, हत्या है, ये पहले 302 498 के आसपास आती थी, लेकिन अब ये बहुत पहले आ रही है कि हमारे आगे जो चुनौतियां हैं वो गंभीर अपराधों की चुनौतियां हैं। ये जो मेन उद्देश्य रहे हैं इनको बदलाव करने के। और जैसे 152 राजद्रोह है, कई बार ऐसा होता था कि इमरजेंसी लगी थी, एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो ये रहता था कि किसी बंदे को बिना सबूत के राजद्रोह में अंदर कर दिया जाता था और वो लाइफ टाइम आजीवन कारावास उसको मिलता था। लेकिन अब जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है, जब तक हम राजद्रोह घोषित नहीं कर सकते, ये मेन रीजन रहा है। और दूसरा 0 FIR, जैसे सबने बताया कि अभी घटना कहीं के भी